हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बीसीए 6 सेमेस्टर का ई कॉमर्स का पेपर जो कि जून 2025 में कंडक्ट हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, मूल रूप से ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं के वितरण की एक अवधारणा है। तो यह कौन सी है? तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डैश और डैश वे सक्षम प्रौद्योगिकी थी जिन्होंने ई कॉमर्स के लिए आधार तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईडीआई और ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है डैश, एक वाणिज्यिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, बिक्री या वितरण शामिल है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस एक व्यवहारिक ढांचा है जो विपणक को डिजिटल मार्केटिंग से प्राप्त वाणिज्यिक मूल्य को प्रबंधित करने और बेहतर बनाने में मदद करता है। इस शब्द का अर्थ है आर से रीच, ए से एक्ट, सी से एंगेज और ई से एंगेज। तो आपको इसमें पूछा है सी से आपको क्या मतलब होगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सी का मतलब होता है कन्वर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपसे सी का मतलब ही पूछे, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि रेस की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको रेस की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, रीच, एक्ट, कन्वर्ट और एंगेज इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ऑनलाइन विज्ञापन पर प्रभावशीलता को मापते समय डैश किसी पृष्ठ पर आने वाले आगंतुकों का प्रतिशत होता है जो किसी विज्ञापन पर क्लिक करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लिक थ्रू रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ई कॉमर्स के नुकसान कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट का उपयोग सार्वभौमिक रूप में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, क्रेडिट कार्ड भुगतान सुरक्षा की अभी तक गारंटी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, लेन देन अव्यक्तिक है और मानवीय संपर्क गायब है। ऑप्शन नंबर 4, साइबर कानून लागू नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इस संदर्भ में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये चारों। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नीलामी के साथ किस प्रकार का सौदा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंज्यूमर टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है एग्जाम में। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, ऑप्शन नंबर बी व्यापार करना, माल की बिक्री करना, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गूगल सबसे लोकप्रिय डैश में से एक है। तो आपको बताना है यह पोर्टल है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबको पता है गूगल जो है एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द टर्म आईएसपी रेफर्स टू, आईएसपी शब्द का अर्थ क्या है? आईएसपी की जो फुल फॉर्म है वो बतानी है हमारे को। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे हम इंटरनेट की सेवा लेते हैं। कौन सी कंपनी? जैसे बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, जियो फाइबर हो गया। तो ये हमारे आईएसपी हैं इंडिया में मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंटरनेट के लिए सबसे
तेजी से बढ़ने वाला अनुप्रयोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ई शॉपिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, डैश एक संगठन के कंप्यूटर का एक व्यावसायिक एप्लीकेशन को दूसरी कंपनी के कंप्यूटर पर व्यावसायिक एप्लीकेशन के साथ सीधे संवाद करने की अनुमति प्रदान करता है। तो यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको ईडीआई की फुल फॉर्म हमने बता दी है, यह भी याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, कौन दूसरे लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है और जानकारी चुराता है और उसको नष्ट कर देता है? तो दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आएगा हैकर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी वस्तुओं का व्यापार किया जाता है ई बिजनेस में? ई बिजनेस में कौन सी वस्तुओं का व्यापार किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन है उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, दवा उत्पाद, औद्योगिक सामान या उपरोक्त सभी। तो ये सभी का प्रयोग किया जाता है ई बिजनेस में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, ईबे Amazon.com किस सेगमेंट से संबंधित है? तो ये जो है बिजनेस टू कंज्यूमर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईआरपी का क्या मतलब है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, मूल डो खो जाने पर कॉपी से डेटा को फिर से, क्या कह रहा है? मूल डेटा खो जाने पर, मिसप्रिंट हुआ है, मूल डेटा खो जाने पर कॉपी से डेटा को फिर से इंस्टॉल करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए रिकवरी मोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ईआरपी का कौन सा कार्य है? वेयर हाउसिंग, बिक्री, शेड्यूलिंग या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन कई कुंजियों का उपयोग करता है। एक कुंजी का उपयोग डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरी का उपयोग डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी को डैश कुंजी कहा जाता है, जबकि डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी को डैश कुंजी कहा जाता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो बेटा इसको पब्लिक प्राइवेट की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की विधि है? तो ई ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेब पेज के शीर्ष पर किस प्रकार का विज्ञापन दिखाई देता है? तो यह बैनर ऐड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, Amazon.com किस ई कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? तो यह एफिलिएट प्रोग्राम के लिए प्रसिद्ध है, सह संबंध कार्यक्रम के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है बेटा, अधिकांश व्यक्ति ई कॉमर्स के किस रूप से परिचित हैं? तो अधिकांश व्यक्ति बिजनेस टू कंज्यूमर रूप से ज़्यादा परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, क्रेडिट कार्ड के आकार के प्लास्टिक कार्ड क्या होते हैं जिनमें एक एम्बेडेड चिप होती है जिस पर डिजिटल जानकारी संग्रहित की जा सकती है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है,
वेबसाइट पर जाने वाले और वास्तव में कुछ खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो यह कन्वर्जन रेट, रूपांतरण दर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अभी के लिए एग्जाम में आए हुए पहले 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के 25 क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।